नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग शिवराज विजय का जो हमारा अगला गद्यांश है, जो कि चौथा नंबर गद्यांश है, उसको पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग इसके मंगलाचरण और बाकी के 3 गद्यांश को हम लोगों ने देख लिया है और साथ ही इसके सामान्य परिचय का अध्ययन हो चुका है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज चलिए हम लोग इस गद्यांश का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें एक ब्रह्मचारी बालक होता है जो कि सुबह उठते हुए और सूर्य को प्रणाम करते हुए सूर्य के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन करता है और साथ ही उनकी उत्कृष्टता का वर्णन करता है। फिर वह जो है अपने देर से उठने पर खेद करते हुए और फूल तोड़ने के लिए केले के पत्ते को उसको दोना टाइप बनाकर और वो फूल चुनने के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब ये जो है हमारा नेक्स्ट गद्यांश वो है बटरुसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सबाहुः विशाललोचनश्चा आसीत्। अब यहाँ पर इस गद्यांश में उसी ब्रह्मचारी बालक के सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसी बालक के बारे में कि वो बालक कैसा है। जो बालक सुबह उठते हुए सूर्य को प्रणाम किया था और अपने गुरु के लिए जो है फूल तोड़ने के लिए जा रहा था, उसी बालक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि बटरुसौ आकृत्या सुंदरः, अर्थात उस बालक की जो आकृति है वो सुंदर थी। ठीक है, उस बालक की आकृति सुंदर थी और वर्णेन गौरः, यानी कि उसका जो रंग था वो गोरा रंग था। ठीक है, उस बालक की आकृति सुंदर थी और रंग गोरा था। जटाभिर ब्रह्मचारी, वह जो है जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। वो जो बालक था वो जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। फिर है वयसा षोडश वर्ष देशीय, और वह जो है लगभग उसकी अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। ठीक है, वह बालक की आकृति सुंदर थी, रंग गोरा था, जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत होता था और उसकी अवस्था जो थी वो लगभग 16 वर्ष की थी। अब है कम्बुकण्ठः आयत ललाटः, अर्थात उसका जो कंठ था वो शंख सा था। ठीक है, उसका कंठ शंख सा था और उसका ललाट जो है वो विस्तीर्ण था। ठीक है, जिसको हम लोग माथा बोलते हैं ललाट, वह जो था वो विस्तीर्ण सा था। फिर है सुबाहुः विशाललोचनश्चा आसीत्, अर्थात उसकी भुजाएं जो है वो प्रशस्त थी और आँखें बड़ी बड़ी थी। ठीक है, उसके जो लोचन थे वो बड़े बड़े थे, आँख उसके बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे उसी ब्रह्मचारी बालक के बारे में उसकी सौंदर्यता के बारे में वर्णन किया गया है। उसी बालक के बारे में जिस बालक की हमने शुरू से गद्यांश में पढ़ा है कि वह बालक किस प्रकार से सूर्य को नमन करता है और अपने गुरु के लिए फूल तोड़ने के लिए निकलता है। तो उसी बालक के बारे में कहा गया है कि उस बालक की आकृति सुंदर थी, रंग गोरा था, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था, अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी और उसका कंठ जो है वो शंख सा था तथा ललाट उसका विस्तीर्ण था, भुजाएं प्रशस्त थीं और उसकी आँखें बड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी ब्रह्मचारी बालक के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। तो अब तक 4 गद्यांश हो चुके हैं। तो आप चारों गद्यांशों को, मैं आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले तीनों गद्यांश को अच्छे से नोट्स बनाया होगा ताकि रिवीजन में आसानियत हो। उसी तरह आप इसको भी 4 नंबर करके और इसको लिख लें। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे और ये जो है ये वाला गद्यांश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा नंबर गद्यांश को आप लोग अच्छे से लिख लें। 4 नंबर गद्यांश तक बार बार पीछे से रिवीजन करते रहें। ठीक है, फिर हम लोग आगे के वीडियोज़ में आगे का जो गद्यांश है उसको देखेंगे। ठीक है, ये प्रथम निःश्वास का है। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।